बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम प्रेजेंटेशन डिस्कस करने लगे दैट इज़ अबाउट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर रीजन। द सबमैंडिबुलर रीजन जो होता है दैट इज़ द रीजन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द हायर बोन एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। उसके बीच में जो आपके पास यहाँ से आप रीजन देखो, यहाँ आपका हायर बोन से लेके आपका बेस ऑफ द मैंडिबल तक जो रीजन बन रहा है दिस इज़ बेसिकली द सबमैंडिबुलर रीजन। जो सबमैंडिबुलर रीजन है दैट इज़ ऑक्यूपाइंग द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द रूट ऑफ द टंग। और इसमें जो है सुप्रा हायर ग्रुप ऑफ द मसल, सबमैंडिबल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन होता है। कॉर्डा टेम्पना फ्रॉम द फेशियल नर्व जो होती है दैट प्रोवाइड द प्री गैंग्लियनिक secretomotor fiber to the glands, और chorda tympani also carries the differentiation of the taste from the anterior to third of the tongue और फिर वो इधर प्रेजेंट होती है। इसका जो फर्स्ट हमने कंटेंट डील किया, हमने कहा कि सब मैंडिबुलर रीजन जो है दैट इज़ लाइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मैंडिबल टिल द हायर बोन। इसके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आ जाएंगे दैट आर बेसिकली द सुप्राहायड ग्रुप ऑफ द मसल। जीनियोहायड आ जाएगा, माइलोहायड, डायगैस्ट्रिक एंड द स्टाइलोहायड। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज़ मेनली द डायगैस्ट्रिक मसल। जो ये डायगैस्ट्रिक मसल है इसमें अगर आप देखो तो डायगैस्ट्रिक मसल हैज़ गॉट द 2 बैटरीज। ये वाली जो पीछे की तरफ स्टाइलॉइड प्रोसेस मैस्टोइड प्रोसेस से आ रही है दिस इज़ द पोस्टीरियर बेली, और जो आपके डायगैस्ट्रिक फॉसा से आ रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द मैंडिबल के पास जो इंटीरियर सरफेस पे था दिस इज़ बेसिकली द इंटीरियर बैली। जो दोनों बैलीज हैं इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बैली डायगैस्ट्रिक फॉसा ऑफ द मैंडिबल से ये राइज कर रही है और ये मैस्टोइड से, और ये इसकी इंसर्शन जो है दैट इज़ बेसिकली ऑन टू द हायर्ड बोन। पुली की वजह से जो है वो हायर्ड बोन के ऊपर जाके ये अटैच हो जाता है। इसकी जो एंटीरियर है दैट इज़ हैविंग द नर्व सप्लाई फ्रॉम द 5th क्रेनियल नर्व, जबकि इसकी जो पोस्टीरियर बैली है दैट इज़ हैविंग द नर्व सप्लाई फ्रॉम द 7th क्रेनियल नर्व। यानी पीछे वाला फेशियल नर्व के थ्रू सप्लाई होता है और आगे वाला माइलोहाइड वेसल्स के थ्रू सप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों का फंक्शन मिला के क्या है कि डिप्रेस द मैंडिबल व्हेन द माउथ इज़ ओपन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है, और एलिवेट द हायर्ड बोन। फिर सेकंड मसल इज स्टाइलोहायड। स्टाइलोहायड जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस लेके हायर्ड बोन तक जो मसल जा रहा है दैट इज़ द स्टाइलोहायड, और ये क्या करेगा पुल द हायर्ड बोन अपवर्ड। वो क्या कर ये भी पुल द अपवर्ड है, ये भी पुल द हायर्ड बोन अपवर्ड। माइलोहाइड क्या करेगा, माइलोहाइड जो है आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, वो माइलोहाइड लाइन जो प्रेजेंट थी ऑन द जो माइलोहाइड लाइन ऑन द मैंडिबल जो अंदर की तरफ प्रेजेंट थी वहाँ पर राइज करेगा, और इसके जो फाइबर्स हैं दे आर गोइंग टू इंसर्ट ऑन टू इटसेल्फ, एक रैफे बनेगी फ्रॉम द हायर्ड बोन टू द मैंडिबल। इसके ऊपर दोनों साइड के जो फाइबर्स हैं दे आर गोइंग टू एक्सर्ट ऑन द माइलोहाइड रैफे। ये क्या करता है, दिस इज गोइंग टू एलिवेट द फ्लोर ऑफ द माउथ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्लूटिशन एंड डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल में ही हेल्प करता है। जीनियोहाइड क्या चीज़ है, जीनियोहाइड आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, जीनियोहाइड जीनियल ट्यूबरकल ऑफ द दी मैंडिबल से राइज करेगा और हायर्ड बोन से, यानी दो जो लफ्ज़ है जीनियल ट्यूबरकल से हायर्ड बोन तक, माइलोहाइड लाइन से हायर्ड बोन तक। डायगैस्ट्रिक के 2 पोर्शन कर लेने हमने, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बैली, उसकी डिफरेंट रीजन है बट हायर बोन के साथ इंसर्टेड है। स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायर बोन तक स्टाइलोहायड हो जाएगा। दे आर ऑल सप्लाइड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्व्स, ठीक है, जिसमें हायोग्लॉसल जो इसमें नहीं नज़र आया, हायर बोन से लेके जो टंग तक मसल जा रहा है, ये वाला हायर बोन से लेके टंग तक जो जा रहा है दिस इज़ द हायोग्लॉसल, दिस इज सप्लाइड बाय द 12th क्रेनियल नर्व, जबकि जीनियो ग्लॉसल जो है दैट इज सप्लाइड बाय द C1, और नर्व टू द माइलोहाइड जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व। यानी इसकी नर्व सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्व सप्लाई हर एक की डिफरेंट है। इसमें डायगैस्ट्रिक जो है वो 2 नर्व सप्लाई 5th और 7th क्रेनियल नर्व, स्टाइलोहायड जो है वो फेशियल नर्व से, माइलोहाइड 5th नर्व से, जीनियोहाइड C1 ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड हायोग्लॉसल जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई हो रही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हम चलें तो उसके बाद सुप्रा हायर ग्रुप ऑफ द मसल्स हैं। इसकी डिटेल जहाँ पे जो है वो दिखाई हुई कि बारी बारी हर मसल्स को डिस्कस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है दैट इज़ बेसिकली ये देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायर्ड बोन तक, ये आपका जो है दिस इज़ डायगैस्ट्रिक जो कि पुली के साथ हायर्ड बोन के साथ अटैच हो रहा है। इसकी ये एंटीरियर बैली है और ये पोस्टीरियर बैली है, और ये इसकी इंसर्शन है, जबकि ये और ये दोनों इसकी ओरिजिन है। उसके बाद आप देखो तो ये जीनियल ट्यूबरकल से लेके हायर्ड बोन तो जो नज़र आ रहा है दीज आर द जीनियोहायड, और इसके बाद माइलोहायड लाइन दोनों साइड से लेके माइलोहायड लाइन है जो कि एक दूसरे की तरफ आके माइलोहायड रैफे में जाके इंसर्ट हो जाएंगे। ये देखिए जीनियल ट्यूबरकल से लेके जो टंग के अंदर इंसर्ट करते हैं दीज आर द जीनियोहायड,
और ये जो है दिस इज़ द हायोग्लॉसल, जो हायर बोन से उसमें इंसर्ट कर रहे हैं इनटू द टंग। और ये जो आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा है दिस इज अगेन द माइलोहाइड मसल। जो नेक्स्ट कंटेंट इसके इस ट्राइंगल में दैट इज़ द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। दीज आर द पेयर ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड है जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ में सिचुएटेड है इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिक ट्राइंगल। इसके बाद दोनों बोथ सीरस एंड म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंडुलर एलिमेंट्स होते हैं और इसका जो वेट है दैट इज़ 15 ग्राम एंड 60 to 67 ऑफ अनस्टिमुलेटेड सलाइवा सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल है और इसकी स्टिमुलेशन पे कंट्रीब्यूशन अप टू द 50% चला जाता है। इट इज़ द साइज ऑफ द वॉलनट। बेसिकली जो ये होता है दिस इज़ बेसिकली अ जे शेप्ड ग्लैंड। ये जे शेप ग्लैंड है जिसका ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सुपरफिशियल पोर्शन और जो इंडेंटेशन स्मॉल पोर्शन है दैट इज़ द डीप। और ये इंडेंट कर रहा है इसके बीच में माइलोहाइड मसल, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहाइड के ऊपर के पीछे से जब ये गुजरते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू टेक अप द जे शेप ग्लैंड और ये इंटीरियर जो डाइजेस्टिक ट्राइंगल है उसको फिलअप कर रहा होता है। इसके बाद देखें इट इज़ एक्सटेंडिंग अप टू द मैंडिबल अप टू द माइलोहाइड लाइन। इट हैज़ गॉट द इंफीरियर मीडियन एंड द लैटरल सर्फेसेस और ये इनक्लोज करता है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ये माइलोहाइड आपका जो है ना फॉसा पड़ा हुआ था, सॉरी सब मैंडिबुलर फॉसा पड़ा हुआ था माइलोहाइड लाइन के नीचे जहाँ पे आपका मसल जो है वो ये सॉरी ग्लैंड रहता है। रिलेशनशिप देखें तो इन्फीरियरली जहाँ पे वो कवर्ड है बाय मीन्स ऑफ द स्किन प्लेटिज्मा, इसमें आपको मैं अगर दिखाऊं ये इसकी इन्फीरियर रिलेशनशिप आ जाएंगे यहाँ पर। दीज आर द इन्फीरियर रिलेशनशिप हायर बोन के साइड पे यूँ कि वहाँ पर अगर हम इसको डिसेक्शन में देखें तो इसमें हम यू हैव टू कट अक्रॉस द स्किन प्लेटिज्मा मसल सुपरफिशियल फेशिया जिसके बीच में सर्वाइकल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व हैं, डीप फेशिया, फेशियल वेन एंड द सबमैंडिबुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। जब आप उसकी इसी डायग्राम में देखो कि लैटरल सरफेस है, यहाँ पे हमने देखा ये लैटरल सरफेस है तो दैट इज़ बीन इन क्लोज एसोसिएशन विद द ये मैंडिबल बोन। तो हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी मैंडिबल फॉसा ऑन द मैंडिबल, इंसर्शन ऑफ द टेरिगोइड मास मीडियल टेरिगोइड्स एंड द फेशियल आर्टरी, दीज आर इन क्लोज एसोसिएशन विद यहाँ पर ये देखो फेशियल आर्टरी पड़ी हुई है, ये जा रही फेशियल आर्टरी है, ये बोन है और इसके ऊपर टेरिगोइड मसल्स की इंसर्शन है। उसके बाद आप मीडियल सरफेस की देखो तो ये पड़ी हुई है मीडियल सरफेस यहाँ पर। वो मीडियल सरफेस की रिलेशनशिप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर ना भी डिवाइड किया जाए तो दैट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द माइलोहाइड मसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स, हायोग्लॉसल, स्टाइलोग्लॉसल एंड द लिंगुअल नर्व, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एंड द हाइपोग्लॉसल नर्व। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन में स्टाइलोग्लॉसल है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है, 9th क्रीनी नर्व फेरिंग्स है और इन जो इंफीरियरली दैट इज़ ओवरलैप बाय द स्टाइलोहाइड एंड द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइजेस्टिक मसल। ये जे शेप दिखाया हुआ है कि सबसे बड़ा वाला जो पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली सुपरफिशियल, माइलोहाइड्स के बीच में इंडेंट होता है तो ये जे शेप बन जाता है। जो स्मॉलर पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली डीपर पोर्शन और वो वाइंड राउंड कर रहा था ऑन टू द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हायर बोन और ये माइलोहाइड लाइन तक एक्सटेंड करता है जहाँ तक उसके आगे से सबलिंगुअल ग्लैंड शुरू हो जाता है। डीप इसके नीचे जो पड़े होते हैं हायोग्लॉसल पड़े होते हैं और इधर इस डायग्राम में जीनियोग्लॉसल पड़े हुए हैं। डीप पार्ट देखो तो डीप आर स्मॉलर इन साइज है, डीप टू द माइलोहाइड है, सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसल एंड द स्टाइलोग्लॉसल मसल्स हैं। ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू कर जाता है विद द सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द ऐसे ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू कर जाएगा इनटू द सुपर डीप पोर्शन किस मसल के अराउंड माइलोहाइड के। एंटीरियरली इट एक्सटेंड अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये देखें अगर हम ये देखें ये सुपरफिशियल पोर्शन है और ये डीप छोटा आगे जाके जहाँ तक सबलिंगुअल ग्लैंड शुरू होते हैं वहाँ जाकर एंड अप कर रहा होता है। उसके बाद क्या है जी सब मैंडिबुलर डक्ट है, इसको वाटसन डक्ट भी कहते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मर्जेज एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ग्लैंड लाई कर रही थी फॉरवर्ड ऑन द हायोग्लॉसल नर्व बिटवीन द लिंगुअल एंड द हाइपोग्लॉसल नर्व। इज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड और जहाँ लिंगुअल नर्व के पास हो जाता है दैट इज़ क्रॉस बाय द लिंगुअल नर्व के पास से क्रॉस कर रहा होता है। ब्लड सप्लाई बाय मीन्स ऑफ द फेशियल आर्टरी, कॉमन फेशियल द लिंग और नर्व्स वेन जो है कॉमन फेशियल वेन एंड द लिंगुअल वेन और लिम्फेटिक्स आर ड्रेन बाय द सबमैंडिबुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई हमेशा ग्लैंड की 3 तरह से रहेगी, सिक्रीटोमोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर एंड द वेजोमोटर फाइबर। जो सिक्रीटोमोटर फाइबर्स हैं दे बिगिन इन द सुपीरियर स्लाइवरी न्यूक्लियस जो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेकर आ रहे होते हैं फ्रॉम द टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं दे आर ओनली द कैरियर नर्व्स जो कि इसको लेकर आ रही हैं फ्रॉम द फेशियल नर्व टू द
सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। जब वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में आके रिले करेगी, वहाँ पर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू सप्लाई टू डायरेक्टली टू द ग्लैंड। जो वेजोमोटर फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक के, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द C1 पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो सर्वाइकल सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से राइज करेंगे। दे आर गोइंग टू ट्रैवल ओवर द आर्टरीज दैट आर सप्लाइंग इट, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द ब्लड सप्लाई और डिक्रीज द स्लाइवरी सिक्रीशन और प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम रिच सीरस स्लाइवा। यहाँ से अगर हम आप देखें तो ये आपका जो जा रहा है, दीज आर बेसिकली सर्वाइकल गैंग्लियन, उसमें रिले करेगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, उससे जो आर्टरी वहाँ पर रिले करके पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ओवर टू द आर्टरीज ये आ रही हैं। जब आपका यहाँ से आ रहा है आपके 7th क्रेनियल नर्व से, वो जो आपके गैंग्लियन से आ रही हैं सुपीरियर सर्वाइकल, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो बिगिन द सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस है। सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से जो है फाइबर्स निकले, दे आर ट्रैवलिंग ऑन टू द 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व के साथ वो कॉर्डा टेम्पनाई में, ये भी सिर्फ प्री गैंग्लियनिक फाइबर जा रहे हैं। कॉर्डा टेम्पनाई अपने फाइबर देगी लिंगुअल नर्व को, लिंगुअल नर्व जो होगी दे आर गोइंग टू ड्रॉप द फाइबर ओवर टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में वो रिले करेंगे, क्योंकि सब मैंडिबुलर गैंग्लियन डायरेक्टली सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे और डायरेक्टली ग्लैंड को सप्लाई कर देंगे। ये भी वही सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये फेशियल नर्व से गुजरता हुआ लिंगुअल नर्व में, फेशियल नर्व से कॉर्डा टेम्पनाई से लिंगुअल नर्व और फिर ग्लैंड में, ग्लैंड से डायरेक्टली निकलेगा और चला जाएगा इनटू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, और वहीं से चला जाएगा सबलिंगुअल नर्व्स के थ्रू सबलिंगुअल ग्लैंड्स में। उसके बाद जो है बाकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ब्लड सप्लाई हमने देख ली थी फेशियल आर्टरी बाय लिंगुअल आर्टरीज के थ्रू, और लिम्फैटिक ड्रेनेज बाय द जो है सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। थैंक यू सो वेरी मच, ये हमारी ख़त्म हो गई।